12 अप्रैल को उसने 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। एक दूसरे की धर्म को गाली दे रहे थे। एक विशेष धर्म यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारा जा रहा था, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा था। सब एक दूसरे के धर्मों को गाली दे रहे हैं, लेकिन कोई उस 12 साल की बच्ची के बारे में और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात नहीं कर रहा था। ये शब्द है नैनीताल की रहने वाली मिनाज के, जो इस वक्त एक 12 साल की लड़की के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। मामला समझने के लिए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में काला चश्मा और सफेद टोपी लगाए नजर आ रहे इस शख्स का नाम उस्मान है। उम्र 73 साल। उस्मान एक कॉन्ट्रैक्टर है। आरोप है कि 12 अप्रैल को उसने 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। आज तक के रिपोर्टर लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का घर उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। वो बाजार से घर वापस लौट रही थी, तभी उस्मान ने उसे 200 रुपए का लालच दिया और बहाने से अपने पास बुलाया। कार में बैठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया। बाद में लड़की को बीच रास्ते में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ दिन तो लड़की शांत रही, लेकिन थक हार कर उसने पूरी बात अपनी मां को बताई। 30 अप्रैल को उस लड़की के माता पिता उसको थाने लेकर पहुंचे और पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मामला एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म से जुड़ा था, लेकिन सारी बातें सामने आने के बाद इस घटना ने अलग रंग ले लिया। आरोप है कि एक धर्म के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को टारगेट करने लगे और हजारों की संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर आई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गुस्साए लोगों ने मल्लीताल थाने के पास मुस्लिम समुदाय की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, थाने के बाहर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। कुछ लोगों ने इसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले से भी जोड़कर देखा। पहुंचे हैं कश्मीर में, क्या गलती थी उस बिटिया की जिसकी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, उसके पति को मार दिया? क्या गलती थी इस 12 साल की बच्ची की जिसके साथ इतना क्रूर तरीके से एक भैंसी दरिंदे ने कितनी निर्ममता के साथ ये कार्य किया है? जो हुआ है उसका हम पुरजोर विरोध करने आए हैं। ये भारत हमारा है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। इस शोर के बीच एक आवाज नैनीताल की महिलाओं की भी थी, जिनका कहना है कि लोगों ने इस पूरी घटना को सांप्रदायिक बना दिया है। मेन मुद्दा सिर्फ लड़कियों के लिए है। सबसे पहले तो ये मुद्दा है कि जिस लड़की के साथ इतना बड़ा काम हुआ, मतलब 12 साल की लड़की, 12 साल की बच्ची जिसके साथ ये अपराध हुआ, उसके लिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। कल इतने सारे लोग सड़कों पर उतरे। मैं मानती हूँ कि आधे से ज्यादा नैनीताल सड़कों पर था, पर सब सिर्फ धर्म और जाति के खिलाफ लड़ रहे थे। सब एक दूसरे की धर्म को गाली दे रहे थे। एक विशेष धर्म यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारा जा रहा था, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा था, पर कोई भी उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा था जिस मुद्दे पर रियली बात होनी चाहिए थी, वो 12 साल की छोटी बच्ची। और वो मुद्दा यानी कि हम सब जितनी भी लड़कियां हैं उनकी सेफ्टी, इस पे कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई। सिर्फ आवाज़ थी या तो पहलगाम या फिर मुस्लिम। तो आज हम सब सिर्फ साइलेंट प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि लड़कियों की सेफ्टी के ऊपर बात हम कर सकें। वी आर अ गर्ल्स जो लोकल हम घूमते हैं, जंगलों में अकेले ट्रैक करते हैं, तो हम सेफ नहीं है। कल के इंसिडेंट के बाद हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं। कल का जो भी वो प्रोटेस्ट हुआ था, वो ऐसा था कि उसमें गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। तो वी आर नॉट सेफ एज अ हिंदू, वी आर नॉट सेफ एज अ मुस्लिम, वी आर नॉट सेफ। बस मैं इतने बोल रही हूँ। हमारा उद्देश्य यही है कि जो बालिका के साथ हमारी जो इतनी छोटी बालिका है उसके साथ इतनी घटना हुई है, तो हम तो यही चाहते हैं ना कि आरोपी को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। मामले में नगर पालिका ने आरोपी उस्मान को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें 3 दिन के अंदर मकान के सभी दस्तावेज दाखिल करने को कहा। नोटिस में लिखा कि ऐसा नहीं होने पर मकान का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। आरोपी के वकील डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता ने इस नोटिस को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी। पेशी के लिए जैसे ही उस्मान कोर्ट पहुंचा तो वकील उसे पीटने दौड़ पड़े।
कड़ी सुरक्षा में उसे कोर्ट में पेश किया गया। मामले की कार्यवाही शुरू हुई तो कोर्ट ने नगरपालिका के आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 3 दिन की नोटिस को गलत बताते हुए नगरपालिका से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश याद दिलाते हुए कहा कि अवैध निर्माण ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। उस्मान को सिर्फ 3 दिन का टाइम मिला, जबकि वो जेल में था। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स नहीं मानने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। इस पर नगर पालिका के अधिकारियों ने गलती मानते हुए नोटिस वापस लेने की जानकारी दी। फिलहाल आरोपी उस्मान जेल में बंद है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम श्रुतिका है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।